फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। कल हमने पढ़ा था कि ट्रंप ने जो है एक घोषणा की है कि पनामा नहर उनको वापस चाहिए। आज हम फिर पढ़ रहे हैं कि एक तरीके से ट्रंप ने फिर से यहाँ पे दिखाया है कि वो जो है एक बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, 2019 में भी ऐसी चर्चाएं शुरू हुई थी जिसमें लग रहा था कि ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं या जो भी चीजें हैं पैसे दे करके या जिस तरीके से भी वो अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। और कंपटीशन किससे चल रहा है? चीन से। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि जो है ग्रीनलैंड इतनी दूर है अमेरिका से, फिर जो है इतना क्यों उस पर फोकस किया जा रहा है और चीन का इसमें क्या रोल है? चीन कहाँ है, ग्रीनलैंड कहाँ है, अमेरिका कहाँ है? तो हम यहाँ पर सारे पहलुओं को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ग्रीनलैंड को क्यों खरीदना चाहते हैं ट्रंप, चीन से मुकाबले में जो है कितना अहम ये होने वाला है। तो ये स्टार्ट करूँ पहले, उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी की क्लासेस जो ऑफलाइन लेना चाह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरें आ रही थी कि मुखर्जी नगर में जो है यूपीएससी की क्लासेस जो है बंद होकर कहीं और जा रही हैं। तो संस्कृति आईएएस की क्लासेस कहीं नहीं गई हैं, अभी भी मुखर्जी नगर में है। हमारे सारे जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सारी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो जो भी सुरक्षा मानक हैं, सुविधाएं हैं, सब यहाँ पे ध्यान में रखकर क्लासरूम्स तैयार किए गए हैं ताकि जैसी दुर्घटना कुछ समय पहले हुई थी वो यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में ना हो, ताकि जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी चिंताओं को यहाँ पर दूर किया जा सके। तो इसके साथ ही जो है क्लास स्टार्ट हुई है और जो है न्यू ईयर आने वाला है, तो संस्कृति आईएएस की तरफ से आपको अप टू 75% ऑफ दिया जा रहा है सारे कोर्सेज में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीएस का कोर्स ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन तो 55,000 में मिल जाएगा। ठीक है, जीएस का अगर जीएस और सीसेट ज्वाइन करते हैं तो 60,000 में। अगर सिर्फ और सिर्फ आप जीएस का कोर्स ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 50,000 में आपको मिल जाएगा। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको तो यहाँ पर नंबर दिया है 9555124124, इस पर जो है कॉल करके आप सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। ये ऑफर मात्र 2 जनवरी 2025 तक वैलिड रहने वाला है, तो उसके पहले ही अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। ठीक है, अब चलो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम पढ़ रहे थे कि एक तरीके से अमेरिका का इंटरेस्ट जो है उस देश में क्यों है जो कि उसके कॉन्टिनेंट में एक तरीके से उससे 5,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यूरोप का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमेशा जो है एक तरीके से गर्म मिजाज के व्यक्ति हैं, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने क्या बोला है, फिर से बयानों से ऐसा लग रहा है कि ये जो है क्या करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड पर जो है अपना कब्जा बनाना चाहते हैं। पनामा वाला हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जिसको भी ये जानना है कि पनामा नहर को जो अपने कब्जे में या वापस लेने के बाद जो है ट्रंप ने क्यों कही है, तो वो आप कल का वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहली बार नहीं है, 2019 में भी चीजें ऐसी सामने आई थी, लेकिन जो है ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 2019 में चीज़ें स्टार्ट हुई और जो है वो जब जो बाइडन आए उन्होंने जो है उन चीज़ों को फिर से जगह से अलग कर दिया और अभी हम दूसरी चीज़ें देख रहे हैं। फिर सत्ता में आए हैं ये, उन्होंने फिर से बोला है कि हम जो है ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्य पहलुओं की बात करें कि हमें जो है किन किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है। ठीक है, देखो पहले हम समझेंगे कि ट्रंप जो है ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। रिसोर्सेज हैं, खुद का इतना बड़ा लैंड एरिया है, तो उन चीज़ों पे फोकस करें। ये ग्रीनलैंड पर फोकस क्यों कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद एक यूरोपीय देश है, वो कैसे अमेरिका के हित इसके साथ जुड़े हुए हैं। चीन के किस खतरे को यहाँ पर देखा जा रहा है जिससे यहाँ पर कंपटीशन करने की बात की जा रही है? इसके अलावा क्या अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है? हाँ, 2019 में हमने बोला है कि बात हुई थी। इसके पहले भी बहुत सारे पैसे ऑफर किए गए थे लेकिन बात बनी नहीं। हम पढ़ेंगे कब कब पैसे कितने दिए गए थे या कितने ऑफर किए गए थे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड जो एक स्वायत्त शासन वाला देश है लेकिन सरकार यहाँ पर डेनमार्क चलाता है। ठीक है, देखो लिखा है अभी भी डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है ये। डेनमार्क साम्राज्य के तहत जो है यहाँ पर ग्रीनलैंड आता है। स्वायत्त शासक, स्वायत्त साम्राज्य या स्वायत्त शासन वाला देश होने के बावजूद भी ग्रीनलैंड की घरेलू गतिविधियों को वहाँ की सरकार चलाती है। जो है यह सरकार गृह मामलों मतलब आंतरिक मामले जो भी है के साथ जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों और कानून प्रवर्तन के मामले देखती है। तो आधा ये संभाल रहे हैं, आधा वो संभाल रहे हैं। तो ऐसे देश पर जो है दिलचस्पी दिखाने के लिए कारण जो है हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसकी राजधानी है न्यूयॉर्क।
याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। प्रशासन के सारे काम यहाँ से देखे जाते हैं। डेनमार्क की तरफ से ग्रीनलैंड के विदेश से जुड़े मामले, रक्षा वित्तीय नीति से जुड़े मामले यहाँ पर देखे जाते हैं। डेनमार्क की महारानी जो है मार्गरेट सेकंड ग्रीनलैंड की औपचारिक प्रमुख हैं। औपचारिक मतलब समझ रहे, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति है, औपचारिक प्रमुख है। सारे काम तो हमारे प्रधानमंत्री ही करते हैं, मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिपरिषद करता है, लेकिन जो है हम लेकर चलते हैं राष्ट्रपति जी को। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से क्या है, औपचारिक प्रमुख हैं। जबकि इसकी चुनी हुई सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री म्यूते ब्रूप इगेदे कर रहे हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री जो है वास्तविक शासक है यहाँ पे, जो कि सारी सरकार का संचालन यहाँ पे देख रहे हैं। ये रहा ग्रीनलैंड। डेनमार्क लिखा हुआ, जब भी किसी देश का बड़ा सा नाम लिखा होता है और उसके नीचे जो है छोटा सा नाम किसी देश का दिखाई दे, इसका मतलब है कि शासन जो है इसी देश का चल रहा है, ठीक है। तो डेनमार्क आपका यहाँ पर छोटा सा है, ठीक है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये सारा आपको दिखाई दे रहा है। तो इतनी दूर है ये, इसकी डिस्टेंस अगर देखेंगे आप यूएसए से तो लगभग जो है 5,000 किलोमीटर बताई जाती है, ठीक है। ये सारा मैप आप याद रखिएगा, कुछ पूछे ना पूछे, कभी कई बार मैप पूछ लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे ग्रीनलैंड से कैसे जुड़े हैं अमेरिका के कूटनीतिक हित। कूटनीतिक हित तो है ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्थिक हित यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि देश दुनिया में कुछ भी कहीं पर भी हो, इवन आपके दोस्तों में, आस पड़ोस में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में जो है, या रिलेशनशिप में कुछ भी आपके लिए कोई भी एफर्ट्स लगा रहा हो, एक ही चीज होती है, आर्थिक, जो है पैसे वाला फायदा चाहिए। तो अमेरिका का भी यहाँ पे सबका एक ही कारण है, आर्थिक हित, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है खुद यूरोप का हिस्सा नहीं है, यह उत्तरी अमेरिका प्रायद्वीप महाद्वीप का जो है हिस्सा है और संयुक्त राज्य अमेरिका से करीब 5,000 किलोमीटर दूर है। यूरोप से कहीं से नहीं जुड़ा हुआ है, काफी दूर वहां से भी है, लेकिन जो है स्टार्टिंग से ही सत्ता का संचालन जो है डेनमार्क के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए जो है यूरोप का ही हिस्सा मान के चल रहे हैं। इसलिए लिहाज से अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड की कूटनीतिक महत्ता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड सागर के जरिए जो है आर्कटिक महासागर से सीधे जुड़े होने की वजह से ग्रीनलैंड का पूरा क्षेत्र कूटनीतिक तौर पर अहमियत हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है, ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है दो महासागरों के बीच, सागरों के बीच जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो है सारे अधिकार जो है अमेरिका को मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है फ़ायदा तो होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से जो है अमेरिका इतना परेशान है। आप सबको पता है कि चीन ने जो है अफ्रीका में बहुत सारी जगहों पर जो ऑलरेडी कब्जा कर रखा है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उन पर जो इम्पोर्टेंट जो सामान बनता है, उनका जो है कच्चा माल जो अफगानिस्तान से आता है, वहाँ पर सारी चीज़ों पर कब्जा चीन का है। अब बचा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में जो है बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे ही हैं जो कि कल को जो है बहुत काम आने वाले हैं। तो अमेरिका चाहता है कि भाई इससे पहले चीन यहाँ पर आए तो इसको हम खरीद ही लेते हैं, आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखो लिखा है 21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ग्रीनलैंड पूरे अमेरिका के करीब 1/4 के बराबर है, 1/4 है, और रहने के लिए कई संभावनाओं से भरा हुआ है। तो रहने की जगह भी मिल जाएगी। दुनिया का 13% तेल और 30% गैस का भंडार है जो अब तक अनछुआ है, आर्कटिक में मौजूद है। इसी की बात हो रही है। एक तो ये है कि यहाँ पे तेल और गैस बहुत बड़ी मात्रा में है, जहाँ तक अभी कोई पहुँचा नहीं है। तो इनका जो है उत्खनन करेगा, वैश्विक स्तर पर बेचेगा तो फायदा मिलेगा ही। डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के इतिहास को देखा जाए तो वह जीवाश्म ईंधन को लेकर काफ़ी सकारात्मक रहे हैं। ग्रीनलैंड में कोयले, लोहे, तांबे और जस्ते के भी भंडार हैं, इसीलिए जो है इतना एफर्ट्स यहाँ पर लगाया जा रहा है। खरीदने का प्रयास जो है लगातार काफ़ी समय से चल रहे हैं, जो कि अमेरिका कर रहा है। अब आपको बताया मैंने कि ग्रीनलैंड को लेकर के यहाँ पर क्या चुनौतियां हैं या क्या आपसी मुद्दा क्या है। तो आपको बताएं 2010 से पहले तक के दौर में जब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति छा रही थी, उस दौरान अमेरिकी कंपनियों ने दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ा दी। तो अमेरिकी कंपनियां निर्भर हो गई चीन पर। अब चीन चला गया जहां जहां पर रिसोर्सेस अवेलेबल थे, अफ्रीका वाले जो भी देश है वहां पर गया, उत्खनन किया और उसने क्या किया, घुमा करके अमेरिका को दे दिया। जैसे हम जो है व्यापार घाटे में रहते हैं चीन के साथ, जो है व्यापार घाटे में रहते हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका व्यापार घाटे में रहता है चीन के साथ। तो अब क्या है, जितने भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं वो सारे पर कब्जा कर रखा है चीन ने।
इसके चलते मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारों में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ खनिजों के लिए चीन ने अफ्रीका के बड़े हिस्से में खनन शुरू किया और पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब यहाँ पर जो है अमेरिका जा नहीं सकता है। दुर्लभ खनिजों में यहाँ पर है चीन के बढ़ते एकाधिकार और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आक्रामक नीतियों के चलते अमेरिका को अब ऐसे ठिकानों की तलाश है जहाँ से वह दुर्लभ खनिजों का अधिकार जमा सके। तो अब जहाँ पर दुर्लभ खनिज मौजूद है वहां पर जो अमेरिका चाहता है कि उसको अधिकार मिल जाए, क्योंकि जहां पर मौजूद थे ऑलरेडी वहां पर तो चीन बैठा हुआ है। इसलिए जो है ग्रीनलैंड पर फोकस करें, क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारी चीजें मिलेंगी, खनिज भी मिल जाएंगे, गैस भी मिल जाएगा, तेल भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए। ठीक है, यहीं से बात शुरू होती है ग्रीनलैंड की। 2019 में ही डोनाल्ड ट्रंप की नजर में ये आ गया। कुछ दुर्लभ खनिज यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें कि देखेंगे आप नियो डाइनियम, प्रासी, योडाइमियम, ठीक है, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, यहाँ पर ये सारे भंडार मौजूद हैं। इनके बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, बस ये समझ के रखिए बहुत इंपॉर्टेंट खनिज हैं, क्योंकि इनका अगर हम विस्तार से पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा यहीं रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा द्वीप पर यूरेनियम है, जो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। बायो प्रोग्ड जिंक की भी यहाँ पे काफ़ी मौजूदगी है। अहम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो यहाँ पर सारी मिल जाएंगी। ठीक है, फिर 2019 में जो है आपको बताया ऑलरेडी कि ऑस्ट्रेलिया की एक मूल कंपनी थी, वहाँ पर जो है चीज़ें करना चाह रही थी। इस कंपनी ने प्रायद्वीप की क्वानेफील्ड खान पर 2007 में काम करना शुरू किया, जहाँ कई दुर्लभ धातुओं का भंडार मिला। फिर क्या है, अकेले इस क्षेत्र में जो है 10 करोड़ टन दुर्लभ खनिज मौजूद है। ऐसा माना था कि इतना सारा जो है खनिज आपको इस क्षेत्र में मिल जाएगा। अब अगर $200 अरब डॉलर, $300 अरब डॉलर, जितना भी पैसा दे करके जो है अगर अमेरिका आज खरीद लेता है, लेकिन जब उत्खनन करेगा वहाँ से चीज़ों का, तो वो बिजनेस कर पाएगा या मार्केट में कब्जा कर पाएगा सालों साल तक। ठीक है, उसको जो है उससे बहुत सारा फायदा मिलेगा। आने वाले समय में दुर्लभ खनिजों के मामले में चीन से बाहर इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े बनने का अनुमान है। तो बोला जा रहा है कि अगर ये देश जो है या जो है आइलैंड जो है अमेरिका को मिल जाता है, तो चीन से बाहर अगर किसी देश के पास इन सारे गैजेट्स के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स बनाकर बेचने या जो भी चीज़ें हैं वो अगर कहीं हैं तो यहीं पर है। और अगर अमेरिका ले लेता है तो चीन के बाद जो है अमेरिका का ही नंबर यहाँ पे हमें दिखाई देगा। ठीक है, क्या पहले भी हुई है चीन को अमेरिका चीन कह रही हूँ, चीन को तो वैसे भी अमेरिका नहीं मिला हैगा। ग्रीनलैंड को जो है अमेरिका में मिलाने की कोशिश आपको ऑलरेडी बताया मैंने कि 2019 में हुई थी, लेकिन उसके पहले भी है। ग्रीनलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रयास जो है 157 साल पुराना है। 1867 में जो है अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन की सरकार ने यहाँ पर कोशिश की थी कि हम जो है खरीद लें, लेकिन जो है चीज़ें ठीक नहीं चली। फिर जो है 1868 में जो है अमेरिका और डेनमार्क के बीच जो है ग्रीनलैंड और आइसलैंड को 55 लाख डॉलर के बराबर सोने में खरीदने का समझौता हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया गया। देखो कब से चल रहा है, 1867 में बात हुई, फिर 1868 में बात हुई। ठीक है, 1910 और 1946 में भी यहाँ पर प्रयास किए गए थे खरीदने के। 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन की सरकार ने डेनमार्क को 10 करोड़ डॉलर, आज के समय में 1 अरब डॉलर के बराबर सोने में खरीदने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा था, वो भी चीज़ें नहीं हुई। तब ग्रीनलैंड को जो है सैन्य अड्डा बनाने से जुड़ी योजनाएं बनाने की बातें सामने आई थी। जब 1946 में चीज़ें ऐसे चली तो लोगों को लगा कि ये जो है ग्रीनलैंड को जो है कि सैन्य अड्डा ना बना दे, तो यहाँ पर चीज़ें फिर से खराब हो गई और फिर से जो है ये बातचीत जो है अधूरी रह गई। तो ये जो है अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है कि हम खरीदना चाहते हैं या कब्जा करना चाहते हैं, ये पहली बार नहीं है, इनके द्वारा दूसरी बार स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन 157 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है कैसे भी करके जो है डेनमार्क को खरीद लें। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल सारा समझ में आ गया होगा। सारे पहलुओं पर हमने अच्छे से विचार किया है, लोकेशन आपको दिखा दी, उसमें बहुत और ज़्यादा चीज़ें थी नहीं समझाने के लिए, तो जितना सफिशिएंट था हमने अच्छे से पढ़ा है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे आर्टिकल्स आपको टाइम से मिले, अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।